बाजी करता है। एक देखा जाए तो सामान्य दर्जे की भी बल्लेबाजी करता है, उसको भी अच्छी हम कहते हैं, लेकिन अब देखा जाए तो वाकई में अच्छी बल्लेबाजी की है कूपर कनोली ने। और बाटलर आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए, ज़ेवियर बाटलर, जो कि ऑस्ट्रेलिया से ही इनका भी बेसिकली ताल्लुक है। और अब 14 गेंद पर 19 रनों की आवश्यकता है, ज़रूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। फील्ड को देख रहे हैं, फील्डर्स गिन रहे हैं अपने फिंगर से। 103 मुकाबलों में इन्होंने T20 में 537 रन बनाए। ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद हल्के बल्ले के साथ रोकर खेला, मिड विकेट से फील्डर काफी दूर से आएंगे बाउंड्री से राशिद खान, बल्कि राहुल तिवारी रन आउट करने का प्रयास किया, थ्रो डायरेक्ट नहीं लगा। अगर डायरेक्ट थ्रो लग जाता तो बल्लेबाज रन आउट हो सकते थे। 2 रन बनाने का मौका इस गेंद पर बल्लेबाजों को मिल गया। 2 रनों के साथ काफी ज्यादा मुफ्ती मिल जाएगी टीम पंजाब को। एक एक रन बहुत ज्यादा कीमती है, एक एक रन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पंजाब किंग्स की टीम के लिए, क्योंकि वो इस मुकाबले को जीत की ज्यादा दावेदार थी। बहुत शानदार गेंदबाजी इन्होंने आज पहले की, उसके बाद बल्लेबाजी में शुरुआत अच्छी मिली, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद प्रेशर जो है वो बिल्डअप होता रहा पंजाब की टीम पर, और लगातार गेंदबाजी अच्छी रही गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की तरफ से, जिसके कारण यहां पर प्रेशर जो है बिल्ड हुआ। गेंदबाज एक बार फिर से आया गेंद की, इस गेंद को बल्लेबाज ने खेल दिया है, गेंद चली गई है सीधे शॉर्ट मिड विकेट के एरिया में, फील्डर वहां पर तैनात और तेजी के साथ इस गेंद पर सिंगल पूरा किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने 147 रन 7 खिलाड़ी के नुकसान पर 18 ओवर्स की समाप्ति के बाद 19वीं ओवर की शुरुआत होने वाली है। और पहली गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज एक बार फिर से तैयार हैं, जो कि इस समय अपनी क्रीज पर मौजूद हैं, ज़ेवियर बाटलर। 8 रन प्रति ओवर बल्लेबाजी करना होगी 2 ओवर्स में इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब यहां पर जो है वो 16 रनों की आवश्यकता है। क्या ही कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, क्या ही कमाल का ये मुकाबला देखने को मिल रहा है। और ओवर की अब अगली गेंद लेकर गेंदबाज आ रहे हैं प्रासिद कृष्णा। क्या ये भी इनका पहले 2 ओवर्स की तरह गेंद ओवर होगा? हालांकि तीसरे ओवर में इनको कुछ रन ज्यादा लग गए थे, लेकिन अब देखना होगा कि ये ओवर इनका किस प्रकार का रहता है। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को दोस्तों लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी मुकाबलों की नोटिफिकेशन आपको हमारे इसी चैनल से मिल सके। गेंदबाज एक बार फिर से आए, गेंद की उठाकर खेल दिया ज़ेवियर बाटलर ने इस गेंद को, डी मिड विकेट के एरिया में गेंद चली गई है और गेंद चली गई है 6 रनों के लिए सीमा रेखा पार। बहुत ही बढ़िया शॉट खेल दिया है ज़ेवियर बाटलर ने, और अब 11 गेंदों पर 10 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट पंजाब किंग्स की टीम को। शानदार यहां पर परफॉर्मेंस ज़ेवियर बाटलर की तरफ से, इन्होंने 3 गेंदों पर 9 रन बना रखे हैं और अपनी टीम के लिए बहुत बढ़िया ये योगदान दे रखा है। क्या ही शानदार शॉट खेला है, और 153 रन हो चुका है स्कोर 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर 18.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद प्रासिद कृष्णा के पहले 2 ओवर बहुत शानदार रहे, और आने वाले 2 ओवर्स इनके महंगे भी हैं और रन्स भी लग रहे हैं, विकेटें भी नहीं मिल रही। और ये मुकाबला जिसमें वापसी करवाई थी प्रासिद कृष्णा ने, और अब छक्का खाकर पहली गेंद पर ये टीम को जीत के बिल्कुल दूसरी तरफ कर दिया है, और पंजाब की टीम अब जीत की ओर बढ़ रही है। एक बार फिर से क्या ही ये ड्रामा चल रहा है, कभी पंजाब तो कभी गुजरात की टीम जो है इस मुकाबले में वापसी कर रही है, और इस छक्का लगने के बाद पंजाब की टीम पूरी तरह से अब एक बार फिर से मुकाबले में वापसी कर चुकी है। ओवर की अब दूसरी गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हैं। गेंद को चेंज किया जा रहा है यहां पर, अगर देखा जाए अंपायर की तरफ से गेंद को चेंज किया जा रहा है अंपायर की तरफ से, और यहां पर बॉल के बॉक्स को लाया गया अंपायर के पास। उनमें से एक गेंद को वो जो है वो चूज कर रहे हैं। गेंद जो रेड कलर की मैरून कलर की कार खड़ी हुई है उसके नीचे से निकली है, शायद एम्प्टी एरिया में, खाली एरिया में चली गई है, जिसके कारण गेंद को ढूंढ पाना इतना आसान काम नहीं है, इतना आसान कार्य नहीं है, तो जिसकी वजह से गेंद को चेंज किया गया है। 11 गेंदें 10 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हो रहे हैं। हल्के कदमों के साथ निकलते हुए प्रासिद कृष्णा आए, गेंद की और इस गेंद को ड्राइव किया शॉर्ट कवर के एरिया में। बहुत बढ़िया फील्डिंग कैगिसो रबाडा की तरफ से, और 1 रन पूरा कर लिया गया है। 1 रन पूरा कर लिया गया है, और इस 1 रन के साथ ही अब 9 रन की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मुकाबले में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चौथा मुकाबला चल रहा है। चौथे मुकाबले में टॉस पंजाब की टीम ने
जीत कर फैसला किया था आज गेंदबाजी करने का। और यहाँ पर देखा जाए तो एक अच्छा फैसला था, अच्छे गेंदबाजी हुई और उसमें फिर देखा जाए तो रन्स रोके गए और 162 रनों तक ही रोक लिया था पंजाब की टीम को। अगली गेंद, इस गेंद को घुमाकर खेल दिया बल्लेबाज ने और इस गेंद पर 4 रन मिल जाएंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज कूपर कनौली को। 4 रन मिल जाएंगे और चौके के साथ अब बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 158 रन। 158 रन हो चुका है 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। बहुत बहुत शानदार ये मुकाबला चल रहा है और इस मुकाबले में अब गुजरात की टीम के पास केवल हार ही बचेगी। जीत जो है वो अब चली जाएगी पंजाब की टीम के हाथ में। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है कूपर कनौली की तरफ से। कूपर कनौली और ज़ेवियर बाटलर इस साझेदारी में 5 गेंदों पर 14 रन ऐड कर चुके हैं और अब जीत के लिए केवल 5 रनों की आवश्यकता है। गेंदबाज एक बार फिर से आए, गेंद की ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद, बल्लेबाज ने इस गेंद को रोक कर खेला और गेंद चली गई है कप्तान शुभमन गिल के पास। उन्होंने इस गेंद को रोक लिया है, रन हासिल करने की गुंजाइश मिल गई। 1 रन मिल जाएगा और 4 रनों की अब आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट, गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट पंजाब किंग्स की टीम को। ओवर की 2 गेंदें बाकी, क्या इसी ओवर में ये मुकाबला फिनिश हो जाएगा या फिर अगले ओवर में भी ये मुकाबला जाता हुआ दिखाई देगा। ओवर की 2 गेंदें बाकी, प्रासिद्ध कृष्णा का ये 12 रनों का ओवर रहा है। पिछले ओवर में भी इनके 9 रन लगे थे लेकिन पहले 2 ओवर इनके बहुत ही कमाल के रहे थे जिसमें इन्होंने 3 विकेटें प्राप्त कर ली थी। कप्तान फील्ड को सेट कर रहे हैं युवराज सिंह। इनक्लोजर भी पूरी तरह से भरा हुआ दिखाई दे रहा है इस मुकाबले में। गेंदबाज एक बार फिर से हल्के कदमों के साथ निकलते हुए अंपायर को क्रॉस करेंगे। इस बार ओवर द विकेट से दाएं हाथ के बल्लेबाज ज़ेवियर बाटलर के लिए गेंदबाजी करेंगे। गेंदबाज आए, गेंद की इस बार ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद उठाकर खेला लॉन्ग ऑन के एरिया में, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात हैं, उन्होंने इस गेंद को फील्ड कर लिया है। केवल 1 ही रन बनाने का मौका मिला है। तो लाइक का बटन आप सभी दोस्त दबा दीजिए अगर आपको ये मुकाबला पसंद आ रहा है, हमारी लाइव स्ट्रीम पसंद आ रही है। 682 दोस्तों ने इस लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दिया। अगर आप में से 18 दोस्त भी लाइक कर देंगे तो 700 लाइक्स हो जाएंगे। तो जल्दी से लाइक का बटन दबाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारा कुछ। लाइक और सब्सक्राइब करना तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज आ रहे हैं अपने बॉलिंग मार्क पर। ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज आ रहे हैं अपने बॉलिंग मार्क पर और सामने हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज कूपर कनौली। एक बार फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क से आते हुए दाहिने हाथ से राउंड द विकेट से ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद दबाकर खेला बल्लेबाज ने, तेजी के साथ रन पूरा कर लिया गया है और अब केवल 2 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए 1 ओवर में। और 161 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर 19 ओवर्स के बाद 6 गेंदों पर 2 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। गुजरात की काफ़ी तादाद में, संख्या में फैन जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गुजरात की टीम आखिरी ओवर में हार के करीब और बढ़ रही है। पंजाब की टीम जीत की ओर बढ़ रही है। अगर वहीं पर 170 का हम टारगेट कह रहे थे, आपको शायद याद होगा कि 170 प्लस रन बनाना पड़ेंगे। हालांकि ये कोई फाइनल नहीं होता, ये भी एक गैस था मेरा कि इतने होने चाहिए, एटलीस्ट 170 से कम होंगे तो फिर ये मुकाबला हार जाएगी। हालांकि पंजाब की टीम इससे पहले बड़ी अच्छी तरीके से जीत रही थी, लेकिन श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद फिर बड़ी शानदार गेंदबाजी हुई। प्रासिद्ध कृष्णा को जो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आज लिया गया अपनी टीम में, तो उसमें उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की और शुरुआत में पहले 2 ओवर में 3 विकेट उन्होंने प्राप्त करके दी अपनी टीम को, जिसके कारण इनकी टीम जो है वो अब जीत की ओर बढ़ रही थी। लेकिन जब से ज़ेवियर बाटलर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, इन्होंने जो 5 गेंदों पर 11 रन बनाए हैं, ये भी एक क्रूशल रोल प्ले कर रहे हैं इनकी टीम की जीत के लिए। और ओवर की अब यहाँ पर पहली गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज एक बार फिर से तैयार हैं। एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं बल्लेबाज ज़ेवियर बाटलर जो है वो नॉन स्ट्राइक पर मौजूद हैं। गेंदबाज हल्के कदमों के साथ निकलते हुए अपने बॉलिंग मार्क से और सामने है बल्लेबाज कूपर कनौली। दाहिने हाथ से अराउंड द विकेट से वॉशिंगटन की गेंद, इस गेंद को ड्राइव कर दिया बल्लेबाज ने, कवर के एरिया में गेंद निकल चुकी है। 4 रनों के लिए सीमा रेखा पार और इस तरह से ये मुकाबला जीत लिया है पंजाब